नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साइंस सफारी के यूट्यूब चैनल पर। और अपना जो आज टॉपिक रहेगा वो है भोजन के जो पोषक तत्व है या फूड न्यूट्रिएंट्स है उनकी अपन यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर लगाइए हेडिंग आज की, भोजन के पोषक तत्व। और भोजन के जो पोषक तत्व है उनमें अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो देखिए भोजन में होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। तो इस चैप्टर में अपन ये जो 6 पोषक तत्व है इनका अध्ययन यहाँ करेंगे। अब बात करें अगर ये 6 में से ये जो ऊपर वाले 3 है भाई, प्रोटीन, वसा और जो कार्बोहाइड्रेट है, इनका होता है भाई पाचन। इनका क्या होता है? इनका पाचन होता है। अब आप कहोगे सर क्या इनका नहीं होता है पाचन? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। इनका क्या? इनका पाचन नहीं होता है। लिखिए फटाफट से, पाचन नहीं। ठीक है, अब आपको सर पाचन नहीं होता है तो फिर इनकी जरूरत क्यों है शरीर को? देखिए पाचन तो नहीं होता है, लेकिन इन चीजों का अवशोषण शरीर द्वारा किया जाता है। जिस हिसाब से शरीर को जरूरत होती है उसी हिसाब से अवशोषण कर लिया जाता है। तो यहाँ पाचन तो नहीं है, लेकिन अवशोषण जरूर होता है। ठीक है भाई, अब यहाँ एक एक का अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से जो स्रोत है कार्बोहाइड्रेट के जिनसे ये प्रचुरता से मिलता है, बॉडी में किस प्रकार से ये कार्य करता है, कितनी एनर्जी देता है, वो सब चीजें यहाँ देखेंगे। लिखिए फटाफट से, जो पहला अपना रहेगा कौन सा हो जाएगा भाई? पहला हो जाएगा अपना कार्बोहाइड्रेट। चलिए भाई देखिए कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में अगर इसके संगठन की बात की जाए कि किस कौन कौन से तत्वों से मिलकर ये बना होता है, तो संगठन है भाई इसका CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बना होता है। किस अनुपात में बना होता है? तो यहाँ इनका अनुपात होता है 1:2:1। अगर बात करें इसके सूत्र की कि सर सूत्र क्या होता है, तो देखिए भाई सूत्र होता है CH2O और यहाँ कोष्टक के बाहर N, मतलब अनुपात सेम रहता है। ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसकी संख्या में परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए भाई, ये जितने भी पोषक तत्व लिखे थे इनमें से जो पाचन योग्य जो पोषक तत्व है अपने 3, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इनमें से सबसे पहले जो पाचन शुरू होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट का। कहाँ से शुरू होता है? जैसे ही मुंह में लिया, जैसे ही मुंह में भोजन को लिया तो मुख में लेते ही इसका क्या होता है भाई? पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का। क्यों? क्योंकि जो अपने जो मुंह है उसमें जो लार ग्रंथियां पाई जा रही है मुख में, वो लार ग्रंथियों से टाइलिन एंजाइम निकलता है और वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो लिखिए यहाँ पे, अब सर्वप्रथम पाचन हो रहा है तो सर्वप्रथम ऊर्जा भी कौन देगा? तो सर्वप्रथम ऊर्जा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऊर्जा दे रहे हैं, तुरंत ऊर्जा देते हैं भाई। कैसे? तुरंत ऊर्जा देते हैं। जैसे ही इनको कंज्यूम किया, ये एनर्जी शरीर को देने का कार्य करते हैं। जैसे मान लो आप कहीं दौड़ लगा रहे हो, राजस्थान पुलिस वगैरह का फिजिकल हो और आप वहाँ दौड़ रहे हो, तो दौड़ रहे हो, थकान महसूस होती है, एनर्जी का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। जैसे जैसे पसीना बह रहा है वैसे वैसे एनर्जी लॉस हो रहा है। अब आपको अगर तुरंत एनर्जी लेनी है तो आपको क्या कंज्यूम करना पड़ेगा? आपको कार्बोहाइड्रेट वो खाना पड़ेगा। और यही कारण है कि ग्लूकोन डी वगैरह पीने के लिए दिया जाता है कि आप जब भी दौड़ करें तो ग्लूकोन डी प्रॉपर तरीके से पीते रहें। तो तुरंत ऊर्जा देते हैं। तीसरी चीज इसमें लिखेंगे कि शरीर की जितनी आवश्यकता है ना भाई, शरीर की आवश्यकता की 60% जो ऊर्जा पूर्ति कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। यानी अगर शरीर को 100 रुपए चाहिए होते हैं तो 60 रुपए तो 1 लाख कौन सा? कार्बोहाइड्रेट ही दे रहा है। बाकी जो 40% बचे हैं उनमें वसा और प्रोटीन शामिल हो जाते हैं। ठीक है,
चलिए आगे अगर मैं इसमें बात करूं तो इसकी जो सरलतम इकाई है कि किससे मिलकर बना होता है सर, क्योंकि कोई भी अगर नई चीज है तो भाई उसके कुछ एकलक तो होंगे, कुछ इकाइयां तो होगी। तो सरलतम जो इकाई है इसकी, सरलतम इकाई है वो हो जाती है भाई इसमें सेकेराइड। कौन सी हो जाती है? सेकेराइड। और ये जो सरलतम इकाई है सेकेराइड, इसी के आधार पर इसको 3 प्रकारों में बांटा गया है भाई। और 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो हो जाता है अपना मोनोसेकेराइड, ठीक है। दूसरा हो जाता है इसमें डाइसेकेराइड, और तीसरा हो जाता है इसमें पॉलीसेकेराइड। अब देखिए इनको, मोनो का मतलब साइंस में होता है एक अणु, डाई का मतलब होता है 2, और पोली का मतलब होता है बहुत सारे। पोली का क्या मतलब होता है भाई? बहुत सारे इकाइयां या बहुत सारे अणुओं से मिलकर ये बना होता है, ठीक है। अब इनमें अगर बात करें तो ये जो 2 है मोनोसेकेराइड और जो डाइसेकेराइड है, ये कैसे होते हैं भाई? ये मीठे होते हैं, और मीठी तो चीनी होती है, मीठी तो चीनी होती है। तो ये क्या है भाई? शर्करा है। ये क्या है? शर्करा है, और मीठी भी होती है। सब चीनी है तो मीठी है ही। और चीनी को आपको पता है, चीनी आसानी से जल में घोली जा सकती है। जब आप शिकंजी बना के पीते हो तो जल में आसानी से चीनी को घोला जा सकता है। तो ये जो मोनोसेकेराइड है और डाइसेकेराइड है, ये जल में कैसी होती है भाई? घुलनशील होती है। तो लिखिए फटाफट से, जल में घुलनशील। जल में क्या है? घुलनशील है। इसी प्रकार से अगर इसकी बात करें पॉलीसेकेराइड की, तो पॉलीसेकेराइड है वो मीठी नहीं होती है भाई। पॉलीसेकेराइड मीठी नहीं होती है। और क्या? और ये जल में घुलनशील तो होती है, जल में घुलनशील होती है, ठीक है। लेकिन अपवाद इसमें है। अपवाद हर जगह होता है, एक्सेप्शन। तो यहाँ भी एक अपवाद है कि जो पॉलीसेकेराइड है इसमें जो सेलुलोज है, पॉलीसेकेराइड का एक प्रकार है सेलुलोज, और सेलुलोज जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। तो यहाँ लिखेंगे इसका अपवाद है भाई। इसका अपवाद क्या है? सेलुलोज। इसका अपवाद है सेलुलोज, और सेलुलोज क्या है? जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील होता है, ठीक है भाई। ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसके पास तो 1 रुपया है। अब इसे बांटने के लिए अगर कहा जाए भाई 2 में बांट दे, कैसे बांटेगा भाई? जब इसके पास 1 रुपया है, इसको कैसे बांटेगा वो? किस प्रकार से? तो डिवाइडेशन नहीं किया जा सकता, बांट नहीं सकता। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो मोनोसेकेराइड है इसका जल अपघटन नहीं होता है भाई। जल अपघटन क्या? जल अपघटन नहीं होता। और ये जो बाकी इसके पास 2, इसे बांटने के लिए कहा जाए तो ये आसानी से बांट देगा। 1 रुपया इसको दे दिया, 1 रुपया इसको दे दिया, बट गए। और जो पॉलीसेकेराइड इसके पास तो पैसों की कमी ही नहीं है, पैसों की क्या कमी नहीं है, तो ये वैसे बांट देगा। तो ये जो दोनों है इनका क्या होता है भाई? इनका जल अपघटन होता है, जल अपघटन होता है। चलिए अब इनमें से एक एक का अपन अध्ययन करेंगे, समझेंगे बड़े प्यार से, बड़े शानदार तरीके से। तो लिखिए फटाफट से, पहला जो हो जाएगा अपना कौन सा? मोनोसेकेराइड। कौन सा हो जाएगा भाई? मोनोसेकेराइड। लिखिए भाई, मोनोसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड में एक ही अणु कार्बोहाइड्रेट का पाया जाता है। तो एक अणु, क्योंकि भाई मोनो नाम है, मोनो का मतलब क्या होता है? एक होता है साइंस की भाषा में। चलिए इसके एग्जाम्पल्स की बात अगर अपन करें एग्जाम्पल्स में, तो पहला है अपना ग्लूकोज। और ग्लूकोज को अपन कहेंगे भाई गलकू काकी। क्या कहेंगे भाई? इसे अपन इसे कहेंगे गलकू काकी। और जो गलकू काकी है, इसे क्या? गलकू काकी को ईंधन की जरूरत है। गलकू काकी को किसकी जरूरत है? ईंधन की जरूरत है। तो इसको, ग्लूकोज को क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं शरीर का ईंधन, शरीर का ईंधन, ठीक है। अब ईंधन की जरूरत है, मतलब शरीर में या रक्त में किसकी कमी हुई? रक्त में हुई ग्लूकोज की कमी, रक्त में एनर्जी की कमी हुई। तो इसे कहते हैं, दूसरा जो नाम आ जाएगा इसका वो आ जाएगा रक्त शर्करा, रक्त शर्करा या ब्लड शुगर। अब ध्यान से देखिए आप, ईंधन की जरूरत है, ईंधन की कमी है, तो अंगूर खिलाएंगे भाई।
क्या खाएगी गलकू काकी? अंगूर खाएगी। तो इसे कहते हैं अंगूर शर्करा या फिर द्राक्षा शर्करा या ग्रेप्स शर्करा भी इसे कहा जाता है। लो जी भाई, खिला दिए गलकू काकी को क्या? अंगूर। तो अंगूर या द्राक्षा या फिर ग्रेप्स शुगर इस प्रकार से। ठीक है, आगे एक अन्य नाम है जो स्पेशली अलग से पढ़ा हुआ है गलकू काकी ने, और वो नाम क्या है? डेक्सट्रोज। क्या हुआ कि गलकू काकी को कहा कि इंग्लिश बोलिए, तो उन्होंने बोला डेक्सट्रोज। ठीक है, ये नाम इसके हो गए। नेक्स्ट इसमें आता है जो इसका दूसरा एग्जाम्पल है भाई, वो है फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज में क्या आया? फ्रक्टोज में आया फर। फ्रक्टोज में क्या आया? फर। और फर करके कौन उड़ती है? तो फर करके उड़ती है चिड़िया। तो अपन ऐसे पढ़ेंगे, फर करके चिड़िया उड़ी। अब चिड़िया उड़ी तो भाई चिड़िया कुछ खाएगी पिएगी तो सही ना? खाएगी पिएगी। और चिड़िया कैसी चीजें खाएगी? कि सर मीठी चीजें खाएगी, मीठी चीजें खाएगी भाई, कड़वी चीजें तो कोई नहीं खाता। तो इसीलिए जो फ्रक्टोज है वो क्या? सर्वाधिक मीठी प्राकृतिक शर्करा है, सर्वाधिक मीठी। क्योंकि चिड़िया कौन सी चीजें खाएगी? मीठी चीजें, तो सर्वाधिक मीठी प्राकृतिक शर्करा नेचुरली पाई जाती है भाई। ठीक है, अब जो चिड़िया है वो कैसी है? खाएगी पिएगी। खाएगी क्या? खाएगी वो फल। क्या खाएगी? फल। जैसे तोता बेर खाता है ना झाड़ी पे बैठ के, उसी हिसाब से चिड़िया क्या खाएगी? चिड़िया खाएगी फल। तो इसे कहा जाता है फलों की शर्करा। ठीक है भाई। पिएगी क्या? बोले पिएगी सर शहद। पिएगी क्या? शहद। तो इसे कहा जाता है शहद की शर्करा। और साथ में चिड़िया ये भी कहती जा रही है कि भाई फल ले लो, शहद ले लो। तो ले लो से आया लेवुलोज, एक नया नाम इसका निकल के आया, लेवुलोज। ठीक है, दो प्रकार। चलिए तीसरा है, उस पर चलते हैं। और तीसरा जो इसका है वो है ग्लेक्टोज। एग्जाम्पल है ग्लेक्टोज। अब जो ग्लेक्टोज है ना, ये गले से ऊपर पाया जाता है भाई। ग्लेक्टोज कहाँ? ग्लेक्टोज गले से ऊपर पाया जाता है। अब ग्लेक्टोज अगर गले से ऊपर क्या है? मस्तिष्क से, तो इसे कहा जाता है ब्रेन शुगर। क्या कहा जाता है भाई? इसे कहा जाता है ब्रेन शुगर। ओके, ब्रेन शुगर। ठीक है, और ब्रेन पर किसकी मारी? ब्रेन पर लकड़ी की दे मारी भाई किसी ने, ब्रेन पर लकड़ी की दे मारी, तो इसे कहते हैं लकड़ी की शर्करा। लकड़ी की शर्करा या फिर क्या हुआ? वुड शुगर। ठीक है भाई। अब यहां आपको ध्यान देना है कि ये जो तीनों ही प्रकार अपन ने पढ़े हैं, ये जो तीनों प्रकार इसके पढ़े हैं, ये तीनों कैसे हैं भाई? ये हेक्सोज शर्कराएं हैं, हेक्सोज शर्करा। अब आप कहो सर ये क्या मामला है हेक्सोज शर्करा वाला? तो भाई मामला ये है कि इनमें 6 कार्बन है, 6 कार्बन पाए जाते हैं इसमें, और साइंस की भाषा में 6 को कहा जाता है हेक्स। क्या कहा जाता है भाई? हेक्स। तो इसलिए इनको कहा गया हेक्सोज शर्करा। कि सर इनके अलावा भी एग्जाम्पल है क्या? बिल्कुल है भाई, इनके अलावा एग्जाम्पल। एक आ जाता है अपना डीएनए और एक आ जाता है अपना आरएनए। ध्यान दीजिएगा, इनमें भी शर्कराएं पाई जाती है। डीएनए में कौन सी? डीऑक्सी राइबोज। कौन सी रे? डीऑक्सी राइबोज शर्करा इसमें पाई जाती है। और आरएनए में, तो आरएनए में पाई जाती है राइबोज शर्करा। और ये जो दोनों है, ये जो दोनों शर्कराएं हैं भाई, ये पेंटोज शर्करा है भाई। कितने? पेंटोज शर्करा है। पेंटोज शर्करा का मतलब हुआ, पेंट का मतलब साइंस की भाषा में होता है 5 कार्बन। कितने कार्बन? 5 कार्बन। तो ये पेंटोज शर्करा होगी। ये मोनोसेकेराइड हो गया भाई अपना कंप्लीट। चलिए फिर दूसरा जो अपना है उस पे चलते हैं अपन। दूसरा है अपना, वो कौन सा हो जाएगा? डाइसेकेराइड। और डाइसेकेराइड में देखिए भाई, ये 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बना होता है। मोनो प्लस मोनो, 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बना होता है। अब 2 चीजें हैं, उनको जुड़ने के लिए कोई ना कोई बंध तो वो बनाएगी। तो यहां जो बंध है वो कौन सा बंध है भाई? यहां जो बंध है वो है ग्लाइकोसाइडिक बंध। ग्लाइकोसाइडिक बंध यहां पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें कि सर डाइसेकेराइड के उदाहरण कौन कौन से हैं,
तो भाई डाइसेकेराइड के उदाहरणों में जो पहला है अपना वो आ जाता है इसमें माल्टोज। कौन सा आ जाएगा भाई? माल्टोज। और माल्टोज को कहते हैं भाई माल्ट शुगर। क्या कहते हैं? माल्ट शुगर भी इसे कहा जाता है, माल्ट शुगर। अब ये कैसे मिलकर बना होता है? वैसे ही जैसे ऊपर लिखा है कि मोनो प्लस मोनो, तो यहाँ है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। बताओ, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड ही तो है। ग्लूकोज कैसा है? ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है। तो दो ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर क्या बनता है? माल्टोज बनता है। ठीक है। दूसरा चलिए भाई, दूसरा है अपने लैक्टोज। कौन सा हो जाएगा दूसरा? लैक्टोज। देखिए जो लैक्टोज है इसे दुग्ध शर्करा कहा जाता है भाई, दूध में पाई जाती है तो मिल्क शुगर या दुग्ध शर्करा इसे कहा जाता है। किससे मिलकर बना होता है ये? तो जो लैक्टोज है इसमें एक अणु तो क्या होता है? एक अणु तो होता है ग्लूकोज का, और दूसरा जो अणु है वो होता है ग्लैक्टोज का, गले से ऊपर वाला। दूसरा अणु कौन सा होता है? ग्लैक्टोज का। इनसे मिलकर बनती है लैक्टोज। ठीक है। तीसरी इसमें आ जाती है भाई, तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डाइसेकेराइड है वो है इसमें सुक्रोज। और जो सुक्रोज है ये मिलकर बनी होती है भाई ग्लूकोज से। किससे? ग्लूकोज से प्लस फ्रक्टोज से। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। बताओ दोनों मोनोसेकेराइड है या नहीं है? दोनों मोनोसेकेराइड है। लेकिन अब यहाँ जो सुक्रोज है इसके लगभग 6 से 7 जो है वो उपनाम है। कौन कौन से अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे अपने घर पे भी तो जाना जाता है, अपना डॉक्यूमेंट्स में नाम अलग है, घर पे कुछ चीने मिने करके कुछ भी बोल रहे हैं तो वो अलग हो जाता है। या फिर जैसे वो सोना बाबू वाला प्रकरण, जैसे प्यार में प्रेमी युगल है वो क्या एक दूसरे को बहुत तगड़े तगड़े नाम देते फिर रहे हैं, इस हिसाब से। तो यहाँ देखिए भाई सुक्रोज में, सुक्रोज को अपन कहेंगे ससुर जी। क्या कहेंगे भाई? ससुर जी कहेंगे। ये ससुर जी क्या करते हैं? तो ये जो ससुर जी है ये आ गए अपने घर, अपनी बेटी के घर आ गए। ठीक है। अब अपने घर आ गए तो अपन ने पूछा कि ससुर जी क्या करके आ रहे हो? तो ससुर जी ने कहा भाई व्यवसाय करके आ रहा हूँ, बिजनेस करके आ रहा हूँ। तो इसे सुक्रोज को कहते हैं व्यवसायिक शर्करा। क्या कहेंगे भाई? व्यवसायिक शर्करा। ठीक है। फिर अब व्यवसाय करके अगर कोई आया है तो वह भोजन पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो ससुर जी को हमने क्या खिला दिए? ससुर जी को खिला दिए गन्ने और चुकंदर। तो गन्ने की शर्करा भी किसे कहते हैं भाई? लिखिए, गन्ने की शर्करा या फिर चुकंदर, चुकंदर की शर्करा। देखिए गन्ने को इंग्लिश में कहते हैं केन, तो ये क्या कहेंगे? इसको केन शुगर कह सकते हैं अपन। और जो चुकंदर इसको कहते हैं बीटरूट, तो बीटरूट शर्करा भी इसे कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन गन्ने और चुकंदर तो खिला दिए, लेकिन खड़े खड़े ही थोड़ी खिलाए दे रहे, नहीं, बिठाए थे। ले जाके कहाँ बिठाया? बोले चलिए ससुर जी आपकी बेटी है वो किचन में काम कर रही है, तो किचन में ही बैठ के आपको ये सब कुछ खाना है। तो किचन शर्करा किसे कहते हैं भाई? किचन शर्करा। अब बताओ किचन के अंदर क्या था? किचन के अंदर टेबल पड़ी थी, तो टेबल पर बिठाया भाई ससुर जी, टेबल पे बैठिए आप तो आराम से, टेबल पे लेट के खाइए पसर के एक तरीके से। तो भाई इसे कहा जाता है टेबल शुगर। क्या कहा जाता है रे? टेबल शर्करा या फिर टेबल शुगर भी इसे कहा जाता है। कह दिया भाई टेबल शुगर। अब हुआ क्या कि अपन ने तो किया था अच्छा और हो गया बुरा। कि सर बुरा क्या हुआ? बुरा ये हुआ कि ससुर जी का हो गया पेट खराब। क्यों हो गया? क्योंकि ये अनपचाई शर्करा है, पची नहीं रही है। तो इसका एक अन्य नाम हो जाता है भाई इसका अनपचाई शर्करा। अनपचाई, अनपचाई शर्करा। ठीक है। इसके अलावा जो गन्ना है इसको संस्कृत में क्या कहते हैं भाई? इक्सु कहते हैं। तो इक्सु शर्करा भी इसे कह देंगे। क्या कह देंगे भाई? इक्सु शर्करा। अब देखिए, अब जो है ससुर जी वो जब पेट खराब हो गया तो वापस तो जाएंगे, तो लौट के यानी प्रतीप शर्करा जा रहे हैं भाई, पीठ दिखा के जा रहे हैं, तो प्रतीप शर्करा क्या कहेंगे इसे? प्रतीप शर्करा या इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर भी इसे कहते हैं। ये क्या? ये सुक्रोज के नाम हो जाते हैं। अब यहाँ आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है भाई, कि ये जो मोनोसेकेराइड और जो डाइसेकेराइड है ये कैसी होती है भाई? मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड जो है, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड ये दोनों अपचाई शर्करा होती है। कैसी होती है? ये दोनों अपचाई शर्करा होती है। पाचन हो जाता है इनका, अपचाई शर्करा है भाई, ये मान के चलो आप। तो अपचाई से पाचन का मतलब समझो।
लेकिन ये जो डाइसेकेराइड है इसमें एक अपवाद है भाई, और वो अपवाद अभी तो लिखा है अपन ने। कौन सा अपवाद है? सुक्रोज। सुक्रोज कैसा है भाई? सुक्रोज है अनअपचाई, जबकि मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड क्या है? वो दोनों अपचाई शर्करा है। ठीक है, ये हो गया अपना डाइसेकेराइड। चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो अपना था तीसरा, वो है इसमें पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड से पहले एक देखेंगे अपन ओलिगोसेकेराइड, जो इसी का नाम है भाई। डाइसेकेराइड का एक अन्य नाम है एक तरीके से ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड स्टार पॉइंट लगा के लिखेंगे। ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में क्या है भाई? 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ पाई जाती है। मोनोसेकेराइड इकाइयाँ पाई जाती है भाई इसमें, उसे कहते हैं ओलिगोसेकेराइड। अब चलिए आगे, पॉलीसेकेराइड। देखिए बात करें अगर इसमें पॉलीसेकेराइड की, तो पॉलीसेकेराइड बहुत सारी मोनोसेकेराइड इकाइयों से, बहुत सारी मोनोसेकेराइड इकाइयों से बना होता है। बहुत सारी होती है भाई। ओके, चलिए आगे बात करें अगर इनके एग्जाम्पल की, तो इनमें जो एग्जाम्पल है वो आता है स्टार्च या मंड। स्टार्च या मंड, ध्यान दीजिएगा भाई। जब जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, पौधे क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। जितने भोजन की उनके शरीर को आवश्यकता होती है उतना तो वो खा लेते हैं, और जो शेष भोजन जो बचता है, शेष भोजन जो बचता है उसे पैकेट्स के रूप में इकट्ठा करके रख देते हैं, और उन पैकेट्स का क्या नाम है? स्टार्च या मंड। यानी भविष्य के लिए सोच रहे हैं तो आप भी सोचा कीजिए अपने भविष्य के लिए। भैया नौकरी अगर लग गई तो बिल्कुल सिक्योर भविष्य है, और अगर नहीं लगी तो भाई फिर मुश्किल काम हो जाएगा। तो स्टार्च या मंड है वो क्या है? पादपों में संचित कार्बोहाइड्रेट। पादपों में संचित या एकत्रित किया गया कार्बोहाइड्रेट। पादपों में संचित कार्बोहाइड्रेट। अब जब पादपों ने इकट्ठा कर लिया भाई साहब कार्बोहाइड्रेट, तो जंतु पीछे रहेंगे क्या? जंतुओं में तो दिमाग और है, तो भाई साहब जंतु पीछे नहीं रहेंगे। तो फिर जंतुओं ने क्या किया? जंतुओं ने ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को इकट्ठा कर लिया। तो लिखेंगे ग्लाइकोजन, और जंतुओं में संचित कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें भाई, एक आता है सेलुलोज। कौन सा आता है? सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज की अगर बात करें तो सेलुलोज किस में पाया जाता है भाई? सेलुलोज पाया जाता है अपने घास में। और आप मुझे ये बताओ कि पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलती है? घास ही तो मिलेगी, हर जगह उगी पड़ी है भाई। बारिश के सीजन में अगर देखें तो यही कारण है कि जो सेलुलोज है ये प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, अब ये कार्य क्या करता है भाई? प्रकृति में तो पाया जा रहा है, घास में पाया जाता है, लेकिन ये सेलुलोज है, इससे होता क्या है? तो इससे जो पादप जो है उनकी जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो लिखिए यहाँ पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है भाई सेलुलोज से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो घास है इसको जो पशु है, जो जानवर है वो खा सकते हैं, गाय भैंस वगैरह, और उनमें इसका पाचन हो जाता है। लेकिन अपने जो मनुष्य है उसमें इसका पाचन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसको जो पचाने वाले जो एंजाइम है वो अपने आंत में या अपने शरीर में नहीं पाए जाते हैं। चलिए भाई आगे, एक आता है इसमें काइटिन। क्या आता है भाई? काइटिन। काइटिन की अगर मैं बात करूं तो ये कवकों की कोशिका भित्ति बनाता है भाई। कवकों की कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति बनाता है। इसके अलावा जो आर्थ्रोपोडा वर्ग है, आर्थ्रोपोडा वर्ग का मतलब हो गया कीड़े मकोड़े, आर्थ्रोपोडा या कीट वर्ग, आर्थ्रोपोडा या कीट, आर्थ्रोपोडा का बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल कॉकरोच वगैरह है उनका जो बाह्य कंकाल है वो बनाने का कार्य काइटिन के द्वारा होता है, या काइटिन से बने होते हैं वो
सब। तो ये जो अपने जो कार्बोहाइड्रेट है उसके जो टाइप्स थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब एक लाइन और लिखेंगे और वो हो जाती है इसमें कि जो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हो जाते हैं भाई, जैसे केले में पाया जाता है, केला है, गेहूं है, चावल है, गन्ना है, गुड़ है, इन सब में क्या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यानी मोस्टली जो अपना भोजन है उसका जो मुख्य घटक है वो कौन सा हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा यहाँ आप एक लाइन और देखेंगे कि स्टार्च या मंड है, इसके परीक्षण के लिए कौन सी जांच की जाती है स्टार्च या मंड के परीक्षण के लिए। तो इसका जो परीक्षण है या जो टेस्ट है वो है आयोडीन परीक्षण, आयोडीन परीक्षण, ठीक है। और आयोडीन परीक्षण में स्टार्च या मंड अगर जैसे किसी चीज में उपस्थित है तो जैसे ही उस पर अगर 2 बूंद आयोडीन की डालेंगे उसमें क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है, नीला काला कलर हो जाता है, नीला काला कलर, नीला काला रंग हो जाता है। ये हो गया भाई अपना कार्बोहाइड्रेट। अब जो वसा है अपना अगला जो रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भाई। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। धन्यवाद साथियों, बने रहिए मेरे साथ।